पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा लोग फैक्ट्रियों, खेतों और घरों वगैरह में मुलाजमत करते हैं। घरों में काम करने वालों और छोटी मुलाजमतें करने वालों को मुश्किल से 15,000 मिलते हैं। ज़रा बेहतर तनख्वाह पर काम करने वाले वर्कर्स को औसतन 26,000 रुपये मिलते हैं। वफाकी हुकूमत ने अब कम से कम तनख्वाह 32,000 मुकर्रर की है। एक तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तनख्वाह मिलती नहीं, जो मिलता है उसमें गुजारा नहीं देते। साल का लोग परेशान हो जाते हैं, इतनी मुश्किलों से देते हैं, बंदे निकाल देते हैं, छाटी करते हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है, आटा, दाल, चीनी, ये आसमान को छू रही है जैसे कीमतें। बंदा क्या करे 1000 रुपये में। घरों में काम करने वालों, फैक्ट्रियों और दूसरे मेहनत मजदूरी करने वालों को मुनासिब तनख्वाह नहीं मिलती और ख़वातीन को तो और भी कम पैसे मिलते हैं। मैं हूँ खालिद करामत और आज सरबीन में हम इसी मौजू पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले शाहिदा नूर की कहानी सुनते हैं। वो एक फैक्ट्री में काम करती हैं और बमुश्किल गुजारा होता है। उनके शौहर ने उन्हें तलाक दे दी है और वो अपनी एक बेटी के साथ रहती हैं। हफ्ते के 3-3.5 हज़ार रुपये मैं उठाती हूँ, जिसमें बहुत मुश्किल से मेरा गुजारा होता है। और मैं मशीन ऑपरेटर हूँ वर्लाक पे। तो अगर हमारा काम ऐसा है कि अगर हफ्ता सही उठ गया तो हमें 2 टाइम को खाने को मिल जाता है, और अगर हफ्ता सही ना उठे तो कभी ऐसा होता है कि हमें सारे दिन भूखा भी रहना पड़ता है। उस पर हमारा किराया भी है, मेंटेनेंस भी है, बिल्स भी हैं। और फिर बच्ची अगर बीमार पड़ जाए तो आजकल दवाइयाँ भी इतनी महंगी हैं, तो फिर वो एक टाइम का खाना भी हमें उसको भी गुड बाय बोलना पड़ जाता है। मैं सुबह 8 से शाम 6 बजे तक काम करती हूँ। सुबह 7 बजे अपने घर से निकलकर 8 बजे यहाँ कंपनी पहुँचती हूँ। कम से कम 30,000 तो सैलरी होनी चाहिए। इसमें भी मुश्किल गुजारा हो पाता है, वरना 50,000 तो होने चाहिए, बंदा अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर सके। क्योंकि रेंट का घर है, बिल है, बिजली, हर चीज़ है, पानी भी ख़रीदना पड़ता है कभी तो। वैसे तो जितनी तनख्वाह मेहनत मजदूरी करने वाले तबके को मिलती है वो बहुत ही कम है, लेकिन दीगर शोबों के लोग ज़्यादा कमाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में एक औसत दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में औसत माहाना तनख्वाह 55,800 रुपये है। इस जगह पर फैक्ट्री के मालिक के बाद किसी बड़े ओहदेदार को औसतन 1,40,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिल सकती है, जो तालीम और तजर्बे की वजह से ज़्यादा भी हो सकती है। ताहम ऐसी ही फैक्ट्री में गैर हुनर याफ्ता या नए मुलाजिम मजदूर की औसत तनख्वाह 20,700 रुपये माहाना होती है। फैक्ट्री कारकुनों की ये हालत उस वक्त मज़ीद तशवीशनाक हो जाती है जब हम देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप की 146 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 145वें नंबर पर आता है। औरतों को तकरीबन 35% पैसे कम मिलते हैं, और इसकी एक मिसाल हमने प्रोग्राम के शुरू में शाहिदा नूर की कहानी में भी देखी। हमने मेहनत करने वाले कुछ और लोगों से भी बात की और पूछा कि क्या उन्हें इतना मिल जाता है जिससे उनका गुजारा हो जाए। मेरी 25,000 सैलरी और मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, जबकि एक मजदूर जो है वो दिल्ली की कितनी को दिहाड़ी लेता होगा, 1200-1300, वो भी किसी दिन मिले और किसी दिन ना मिले। 700 रुपये दिहाड़ी है, सुबह 7 बजे आता है, शाम को जाता है, और 500 रुपये का घी वाला पूड़ी है। तो और हिसाब लगाओ, मजदूर का जीना हराम हो गया। मैं ड्राइवर है, तनख्वाह 18,000 ते जेडी गवर्नमेंट ने ਵਧਾਈ हाले तक ਵਧੀ कोई नहीं। सैलरी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दी है कि सैलरी आपकी बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो मालकान है वो सैलरी नहीं बढ़ा रहे। पहले हम 15-20 हज़ार रुपया कमाते थे, अब उससे भी गए हैं। ड्राइवर हूँ मैं, काम उससे भी बिल्कुल फारिग हो गया काम। हमारी सैलरी 18,000 रुपये है, तो हमारी जो खर्चे हैं ना मंथ के, वो कोई 50,000 से ऊपर ही हैं। इतनी महंगाई हो गई है और इतना शूर है हमारे पर, बच्चों का गुजारा नहीं होता। दवाई है, कपड़े है, बीमार है, रिवाज है, पढ़ाई है, फीस है, बहुत क्या समझाऊँ तुमको। उर्दू इतना नहीं आता है जितना ज़हन में बात है। एक तो वैसे ही इतने कम पैसे, ऊपर से अगर हुकूमत मिनिमम वेज मुकर्रर कर भी देती है वो भी लोगों को नहीं मिलती। ऐसा क्यों है?
पाकिस्तान उन गिने चुने मुल्कों में शामिल है जहां कम से कम तनख्वाह के कानून का इतलाक खेतों और घरों में काम करने वाले मजदूरों और मुलाजमीन पर नहीं होता, मगर जहां इतलाक होता है वहां भी इस पर अमल दरामद में मुख्तलिफ रुकावटें हैं। सरकारी महकमों के पास निजी सनती और तजारती इदारों पर नज़र रखने का कोई बाज़ाब्ता तरीक़ा नहीं है। बहुत से सरमायादार ख़ुद से अपने वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं करना चाहते। ज़्यादातर वर्कर्स को अपने हुकूक का इल्म नहीं होता, और अगर होता है तो वो अपना हक़ मांगने से इसलिए कतराते हैं कि कहीं नौकरी ही ना चली जाए। लेबर डिपार्टमेंट और दादरसी के दूसरे महकमों में रिश्वतखोरी की वजह से इंसाफ मिलना मुश्किल होता है। हुकूमत की जानिब से कम तनख्वाह नाफिज करने के बाद कुछ मालिकान इस पर अमल करना भी चाहते हैं। जब अगर हुकूमत का फ़ैसला है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट कराने में अपनी पूरी कोशिश भी करेंगे। एज ए इदारा भी हम अपनी कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है गरीबों का गुजारा नहीं है। इस वक्त एक घर के अंदर अगर 6 लोग कमाते हैं, 4 लोग कमाते हैं तो एक घर चलता है। तो सूरत हाल ये है कि हर महीने जो है वो सैलरी उनकी जो आती है वो उधार में चली जाती है। यहाँ 25 रुपये की रोटी हो चुकी है, और इस कदर महंगाई है कि पेट्रोल की प्राइसेस हाइक कर गई हैं, और जितना भी चाहे हुकूमत उनको लिवरेज देने का, जब तक कारोबार नहीं चलेगा, जब तक इन चीज़ों के मसाइल हल नहीं होंगे। और ये बात तो सबको ही पता है कि मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, तो क्या इन हालात में बेशतर इदारे और सनतकार कम से कम तनख्वाह के ऐलान पर अमल करेंगे? मैं आपको सही थी ऑनेस्टली बात बताऊं, ये शायद इम्प्लीमेंट ना हो सके। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त इंडस्ट्रीज़ की अपनी मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, काम नहीं है, जो कॉस्ट है हमारी वो बहुत बढ़ चुकी है, और सेल्स ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज़ की इस वक्त जो है वो आपने अदरवाइज़ भी जो इकनॉमिक सर्वे उसमें देखे कि तमाम इंडिकेटर्स हमारे डाउन है सारे, और अदरवाइज़ बिजली है, गैस है, इनपुट कॉस्ट बड़ी बढ़ गई है, डिवैल्यूएशन हो गई है। इसके साथ एक और भी जो रिलेटेड चीज़ है कि इसमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी बढ़ जाएगी, साथ यूबीआई भी बढ़ जाएगी। जो मेहनत करने वाले हैं उनकी बेहतरी की सूरत तो नज़र नहीं आ रही, मगर क्या मज़दूरों के पास कोई रास्ता है कि उन्हें मुनासिब तनख्वाह मिले, या कम से कम उतनी तो मिले जितनी का वादा किया जाता है? ये ऑप्शन है कि वो जिस भी किसी सनती या तजारती अदारे में, यानी कि किसी फैक्ट्री, किसी दुकान या किसी होटल में काम करता है, तो वो उस ज़िले के डायरेक्टर लेबर वेलफेयर के पास जाएगा और डायरेक्टर लेबर वेलफेयर को दरख्वास्त देगा। तो डायरेक्टर लेबर जो है अपने किसी अफसर, लेबर ऑफिसर या लेबर इंस्पेक्टर को उस अदारे, दुकान या होटल में भेजेगा और उनसे कहेगा कि आप हुकूमत की ऐलान करदा कम से कम उजरत अपने मुलाजमीन को दें। अगर वो नहीं देते तो आपको उस अदारे में, उस फैक्ट्री में, उस कारखाने में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा करके आपने एक यूनियन बनानी है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि हुकूमत के इस ऐलान के बाद भी वर्कर्स को उतनी उजरत मिलने का इम्कान कम है जिससे उनकी ज़िंदगियां कुछ आसान हों। इकॉनमी बेहतर हुए बगैर ना महंगाई कम होगी और ना तनख्वाहें मुनासिब बढ़ेंगी। हुकूमत ने कम से कम 32,000 तनख्वाह मुकर्रर की है, जो अच्छी बात है। मसला ये है कि इसका हुकूमती इदारों से बाहर इतलाक सब पर नहीं होता, और जहाँ होता है वहाँ इस पर अमल दरामद का कोई तरीक़ा नहीं। पिसा हुआ तबका आज भी मुश्किल में है, और कल भी उसके हालात में बेहतरी मुश्किल ही नज़र आती है। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ Facebook, WhatsApp, Twitter वगैरह पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करें।